नमस्कार। ये रेडियो हिंदुस्तान है और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह, आपके पसंद की एक कहानी लेकर। मित्रों, जिंदगी की चाहत होती है रोज कुछ नया करने की, कुछ नया पाने की, लेकिन ऐसी इच्छाओं का कहीं अंत नहीं होता और जरूरत है इसी बात को समझने की। इसी विषय से जुड़ी एक कहानी सुनिए जिसे लिखा है हेमंत गट्टानी ने, और कहानी इस प्रकार है। त्योहारों का मौसम था और इस अवसर पर नए नए सामान भी घर में आ रहे थे। घर की साफ सफाई चल रही थी। एक दिन महिला ने सफाई के दौरान अपने किचन के सभी पुराने बर्तन निकाले। पुराने डब्बे, प्लास्टिक के डब्बे, पुराने डोंगे, प्याले, कटोरियां, थालियां आदि, इन सब को बदलना था। महिला की नजर में यह सब कुछ पुराना और बेकार हो गया था। उसने सभी पुराने बर्तन एक कोने में रख दिए। बाजार के लाए हुए नए बर्तन करीने से सजा कर रख दिया। बड़ा ही पॉश लग रहा था उसका किचन। फिर वो सोचने लगी कि अब ये पुराना सामान कबाड़ वाले को दे दिया जाए तो समझो हो गया साफ सफाई का काम, साथ ही सिर दर्द भी खत्म। इतने में उस महिला की काम वाली आ गई। दुपट्टा खोंसकर वह फर्श साफ करने ही वाली थी कि उसकी नजर कोने में पड़े हुए पुराने बर्तनों पर गई और बोली, बाप रे मैडम, आज इतने सारे बर्तन घिसने होंगे क्या? और फिर उसका चेहरा जरा तनावग्रस्त हो गया। महिला बोली, अरे नहीं, ये सब तो कबाड़ वाले को देने हैं, सब बेकार है मेरे लिए। काम वाली ने जब ये सुना तो उसकी आंखें एक आशा से चमक उठी और फिर चहक कर बोली, मैडम, अगर आपको एतराज ना हो तो एक ये पतीला मैं ले लूं? और कहने के साथ ही उसकी आंखों के सामने उसके घर में पड़ा हुआ उसका एक इकलौता टूटा पतीला नजर आ रहा था। महिला बोली, अरे एक क्यों, जितने भी उस कोने में रखे हैं तू वो सब कुछ ले जा, अगर तेरे काम के हैं तो। मेरा उतना ही सिर दर्द कम होगा। काम वाली की आंखें फैल गई। क्या, सब कुछ? उसे तो जैसे आज अली बाबा का खजाना ही मिल गया था। उसने अपना काम फटाफट किया और सभी पतीले, डिब्बे, प्याले वगैरह वगैरह सब कुछ थैले में भर लिए और बड़े ही उत्साह से अपने घर की ओर निकली। आज तो जैसे उसे 4 पांव लग गए थे। घर आते ही उसने पानी भी नहीं पिया और सबसे पहले अपना पुराना और टूटने की कगार पर आया हुआ पतीला और टेढ़ा मेढ़ा चमचा, भगोना वगैरह सब कुछ एक कोने में जमा किया और फिर अभी लाया हुआ बर्तन का खजाना ठीक से जमा कर दिया। आज उसके एक कमरे वाला किचन का कोना भी उसका पौश दिख रहा था। तभी उसकी नजर अपने पुराने बर्तनों पर पड़ी और वह फिर खुद से बुदबुदाई, अब ये सामान किसी कबाड़ी को दे दिया कि समझो हो गया काम। तभी दरवाजे पर एक भिखारी पानी मांगता हुआ हाथों की अंजुरी करके खड़ा था। माँ, पानी दे। काम वाली उसके हाथों की अंजुरी में पानी देने ही जा रही थी कि उसे अपना पुराना पतीला नजर आ गया और फिर उसने वो पतीला भरकर पानी भिखारी को दे दिया। जब पानी पीकर और तृप्त होकर वो भिखारी बर्तन वापस करने लगा तो काम वाली बोली, फेंक दो कहीं भी। भिखारी बोला, तुम्हें नहीं चाहिए क्या, मैं रख लूं अपने पास? काम वाली बोली, रख लो और ये बाकी बचे बर्तन भी ले जाओ। और फिर उसने जो जो बर्तन बेकार समझा वो उस भिखारी के झोले में डाल दिया। वो भिखारी खुश हो गया। अरे, पानी पीने को पतीला और किसी ने खाने को कुछ दे दिया तो चावल, सब्जी और दाल आदि लेने के लिए अलग अलग छोटे बड़े बर्तन, और कभी मन हुआ कि चम्मच से खाएं तो एक टेढ़ा मेढ़ा चम्मच भी था।
आज उसकी फटी झोली पौश दिख रही थी। हम सुख किस में माने, ये हर किसी की परिस्थिति पर अवलंबित होता है। हमें हमेशा अपने से छोटे को देखकर खुश होना चाहिए कि हमारी स्थिति इससे तो अच्छी है, जबकि हम हमेशा अपनों से बड़ों को देखकर दुखी ही होते हैं, और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इस पर जरूर विचार करें। आप करते रहिए अपना काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।